अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूं काशिफ खान और मैं हूं सलीमा अफरीदी और आप हम दोनों को अक्सर देखते हैं हजरात में। क्या बात, कभी ये हजरत होते हैं, कभी मैं हजरत होता हूं, लेकिन आप हजरात हम हजरात का काम, जुमले और गुफ्तगू मेहमानों से पसंद करते हैं। ये बड़ी बात। अच्छा, आपके हमारे जुमले नहीं होते, पता है? वो जुमले होते हैं लेकिन बगैर नुक्ते के होते हैं। हमले होते जी हैं। जी। और फिर अगर जो सामने वाला कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो तो ही सहार सकता है। चलो, ये बड़ी बात है जो हमला आपने कह दिया, लेकिन आपने शायद स्टेज ड्रामे किए नहीं। अच्छा, बात ये है कि जो स्टेज ड्रामों वाली सूरत हाल होती है ना सलीम में, वो बड़ी मज़ेदार होती है क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा फिल्मबदी काम भी करना पड़ता है और पब्लिक की डिमांड के हिसाब से भी समटाइम और पब्लिक के मूड को देख के भी करना पड़ता है। और आप किससे मुतासिर होकर कर रहे हैं स्टेज ड्रामे? मैं किसके स्टेज पे किससे मुतासिर हूँ? हाँ, आप किससे मुतासिर हैं ये बताएं। मैं सब जो सीनियर हैं उनके मुतासिर में शामिल हूँ। मतलब उन सब की वजह से आप मुतासिर हुए हैं? उन सब से ही मुतासिर हूँ क्योंकि अच्छा, ये ख़वातीन से भी मुतासिर हैं? स्टेज पे चाहे ख़वातीन काम कर रही हो या मर्द हजरात काम कर रहे हो, मर्द एक्टर, तो वो सब उससे मुतासिर होने की वजह यह है कि स्टेज पे खड़ा होना, फिर परफॉर्म करना, यही एक बड़े एतमाद की निशानी और फ़ख्र की भी बात है और दूसरा कॉन्फिडेंस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारा कॉन्फिडेंस जितना भी स्टेज से मिलता है ना, अगर वो आपको टीवी पर डिलीवर करने का मौका मिल जाए तो फिर आप जानू जर्मन बन जाते हैं। अरे जर्मन क्या, हॉलैंडी बन जाते हैं। और जानू जर्मन की जहाँ तक बात है, वो एक ऐसे आदमी है कि मैं आपको बता दूं, टेलीविज़न पे मुझे जानू जर्मन जो आफ्ताब आलम जिनका नाम है, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। इमाम रिजवी साहब से मिलाया था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो उसके यानी कि आपकी फ़र्स्ट एंट्री जो है वो उन्हीं के मरहूने मिन्नत हुई थी टीवी पे पीटीवी ख़ास तौर पर। और पीटीवी आपको पता है उस दौर में जब जानू जर्मन हिट हुआ है, और छोटी सी दुनिया में जिस तरह से उन्होंने एक धूम मचाई है, ये एक बड़ी बात। अच्छा, पता है उस वक्त बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हिट हुआ करते थे और बड़े जुमले हिट होते थे। और मेरा ख्याल ये था, जो हमें यकीनन ये बात लोगों को भी पता होनी चाहिए, कि उससे पहले स्टेज करते थे, मेमनी ड्रामे किए, उर्दू ड्रामे किए, लेकिन टीवी पर वो पहली परफॉर्मेंस और पहली परफॉर्मेंस ही हटो बचो। जी हाँ, और स्टेज पे बेशुमार ड्रामे मैंने उनके देखे हैं, हमारे सीनियर्स में शामिल हैं और बड़े ज़बरदस्त फनकार हैं। एंकर भी हैं, कमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं और सारी दुनिया के दौरे कर चुके हैं सिवाय दिल के दौरे के, और वो अल्लाह करे इनको कभी ना पड़े क्योंकि मुतहरिक आदमी हैं। इनकी खून की गर्दिश इनके दिल समेत पूरे जिस्म में तेजी से रवा दवा हमेशा रहे। क्या बात है। तशरीफ लाते हैं आपकी तालियों में आफ्ताब आलम। वाह वाह वाह, क्या विलनिश एंट्री मारी आपने। वाह वाह। जी, तो आफ्ताब आलम साहब। जी जी, आलम आफ्ताब। वाह वाह वाह। अच्छा, पता है कुछ लोग नौजवान होते हैं और यहाँ बाकायदा सबूत मौजूद है नौजवानी में। नौजवानी तो नहीं है, लेकिन अगर ये भी सर पे काम करा लेते तो बिल्कुल 10 जवान होते। तो वैसे पता है आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है आफ्ताब में। क्या? कि ये जवानी फिर नहीं आनी। जवानी तो फिर नहीं आनी, लेकिन तुम जैसे दोस्त भी तनकीद करने वाले फिर नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मोहब्बत आपकी, आप तशरीफ लाए। अच्छा, ये बड़े ऑर्गेनाइजर भी हैं। हाँ, शोज़, इंटरनेशनल शोज़ करते रहे हैं माशाल्लाह, और यहाँ पर लोकली बड़े शोज़ करते हैं। लोकल भी बड़े शोज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये पैंतरा इन्होंने अब बदला है। बुनियादी तौर पर तो ये थिएटर के आर्टिस्ट थे, और थिएटर भी उर्दू थिएटर नहीं, मेमनी थिएटर के आर्टिस्ट थे। अच्छा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेमन बसते हैं ना, यानी इवन साउथ अफ्रीका के पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ में भी जाके परफॉर्म करके आए और अपने साथ टीम लेके गए। मेमन तो वैसे भी हमारे लिए काबिल कदर है क्योंकि मीम से शुरू होता है। और आपको पता वो तो अल्लामा कह गए थे कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, तो इस मिसरे में थोड़ी सी तज़मीन के साथ के निगाहें मर्द मेमन से बदल जाती है तकदीरें। अगर मैं भी एक कहो, मैं सुनने के लिए तो आया हूँ आप लोग। हर लहजा है मेमन की नहीं, किरदार में गुफ्तार में है पक्का ईमान। वाह वाह। अच्छा, हर लहजा है, हाँ, लहजा है। अब मगर मुझे वाह करनी पड़ेगी क्योंकि आपके शो में आया हूँ। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि आप ही की तरह अभी पिछले दिनों में अमेरिका शो लेके गया। जी जी। और बड़ी दबांग से कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों मेरा साथ दो तो मई में मेरा फिर है, तो इंशाल्लाह अगर आप दो। उस ड्रामे का नाम है मुझे क्यों निकाला।
हाँ हाँ। और वो एक ड्रामा था जिसमें मैं काम कर रहा था, ABIC, अकबर बादशाह इन शिकागो। तो मेरा बेटा होता है शेखू, तो मैं उससे बड़ा नाराज़ होता हूँ, वो पैसे निकाल देता है, तो मैं कहता हूँ शेखू हम तुमसे बहुत नाराज हैं, अब हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे, फिर तुम इस सल्तनत से उस सल्तनत तक कहते फिरना, मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर है। देन उसी वक्त ये ड्रामा तय हुआ। अब मेमनों की बात पर एक बड़ी बात भी नहीं, मेमनों की बात सुनेंगे, आपने निकाह भी किए और शेर भी सुनाया है, तो सर जरूर होगा कि निकाह मर्द, लॉजिक देखिए ना कि निकाह मर्द मेमन से बदल जाती है तकदीरें। हाँ, बेशक, तो मैं उसी पे कह रहा हूँ। और ये शोबिस की खवातीन का पसंदीदा मिसरा। शोबिस की पसंदीदा तो बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन हम उसे अभी नहीं करेंगे। तो बात ये है मेरी जान, मुझे क्यों निकाला कि बात अनवर मकसूद साहब की बात बड़ी अच्छी लगी कि लाश जिनके हवाले से ये जुमला मशहूर है, वो 25 दिसंबर को ही कहते थे मुझे क्यों निकाला। लेकिन बहरहाल हम सियासी गुफ्तगू तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, खबर हम लोग आर्टिस्ट है, हमारा कोई सियासी भेदभाव नहीं होता। सिर्फ मेमनों की बात बता रहा हूँ कि मुझे वहाँ किसी ने इसी तरह आपकी तरह छेड़ा, तो मैंने कहा कि देखो एक मेमन ट्रेन में जा रहा था और उसे सर्दी लगी, तो उसने सोचा कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, खिड़की, उसने खिड़की को यूं किया, बंद नहीं हुई। एक पंजाबी वहाँ बैठा था, उसने हटो है मैं यूं करता पे आए, ले उसने ब्रर करके किया, खिड़की बंद हो गई। क्या बात। मेमन दिखता रहा ये क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद अब मेमन को गर्मी लगी, वो खिड़की उठाने की कोशिश की, उसने हटा है वही, अरे लसीदा कमाल है, उसने फौरन खिड़की उठाई, उठ गई। क्या बात है। मेमन को बड़ा गुस्सा आया, जैसे अभी मुझे तो हंसी आ रही है क्योंकि आप प्यार करते हो। अब मेमन गया और जंजीर जो होती है ना ट्रेन की, उसको खींचने की कोशिश की, पंजाबी ने कहा हटा है, लसीदा कमाल है, खींचा। पुलिस आ गई, पुलिस ने पूछा कि ये किसने जंजीर खींची, मेमन ने कहा इसने। फिर मेमन ने कहा ये चाय का कमाल है। आप लोगों ने नहीं पूछा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग इस अब तक में हजरात करते हो, आपको कैसा लगा? वाह वाह वाह। मकसद जब आप जैसे ये उल्टे बाज बरेली को नहीं, उल्टे बाज बरेली नहीं, क्योंकि आप जब भी किसी की फिल्म चलाते हो तो एक आवाज़ निकालते हो हजरात, और आपका भी साथ इतना जोर से होता है कि लोग कहते हैं, तो आपको कैसा लगा? हकीकत ये है कि वो जो आवाज़ आती है ना, वो आती नहीं, वो निकलती है। तो निकालिए ना आप। वो जितनी ज़्यादा निकले उतनी ज़्यादा शो के कामयाब होने की निशानी। माशाल्लाह, गुड गुड। और रात के आप ये बताएं कि आप से बात कहाँ से शुरू करें, बकरा किस्तों पे से करें या आदम जी के ज़माने से? नहीं, या बादब बामुलाज़ा होशियार से। नहीं, ये सलीम ने बड़ी अच्छी बात की। आदम जी में मेमनी ड्रामे होते थे। जिंदगी में पहली दफ़ा उस्मान मेमन का ड्रामा किया, हथो हथ फसाना। हथो हथ फसाना मतलब हैंड टू हैंड फंसना। तो अल्लाह मियां ने उस पहले ड्रामे में इतनी कामयाबी दी कि इंटरवल में मुझे आना है और कांपना है, और रियल में कांपा हूँ, रियल काशिफ कांपा हूँ। पब्लिक ने तालियां बजाई, और आर्टिस्ट की कमजोरी होती है कि तालियों की गूंज आ जाए और फिर और कांपना शुरू हो जाता है। नहीं, बहुत मूड में हो जाता है यार, क्या करें। बकरा किस्तों पे एक हवाला था जिसने आपको इंटरनेशनल शोहरत दिलाई, फिर आप अमेरिका गए, हाँ बिल्कुल, और फिर वो जो टेलीविजन पे आप आए और छोटी सी दुनिया, जानू जर्मन, एक सीन, इंग्लिश बोलना है बंदा, और खाली ABCD में पूरी नहीं, 1 2 3 1 2 3 या और फिर उसके बाद वो एक्सटेंड हुआ रोल या बस वहीं तक था? नहीं, वो 3 किस्तों तक था। उसमें राइटर का बड़ा कमाल था। 5 किस्तों तक वो कह रहा है कि जानू जर्मन आ रहे हैं, जानू जर्मन आ रहे हैं, जिसका लोग बड़ी तवज्जो से देखते थे क्या। और मैंने एक हाइप क्रिएट हो गई थी, इतने में वो ढूंढ रहे थे किसे बनाए। फिर उसे अब्दुल कादिर जूने जो साहब थे उस वक्त, अब्दुल कादिर बलोच साहब जो हमारे GM थे, उन्होंने कहा था, मुझे अवार्ड दिया फर्स्ट टाइम कि छोटी सी दुनिया से कूद कर बड़ी दुनिया में आने वाले आफ्ताब आलम को हम अवार्ड दे रहे हैं। और आई एम द लकी कि पहली पूरी कैबिनेट सिंध की थी, उस वक्त गौस अली साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने देखा। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जूने जो थे उन्होंने देखा, और प्रेसिडेंट उस वक्त के थे ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने देखना था। लेकिन और मज़े की बात यह कि आज की पौध भी उसे देख रही है, और व्हाट्सएप और यूट्यूब के ज़रिए वो आज भी क्लिप, और वो क्लिप ऐसा है माशाल्लाह कि आप यकीन करें कि जो आफ्ताब भाई उसमें नज़र आते हैं, इन्होंने तब्दीली नहीं जाने दी अपनी शख्सियत में, मेंटेन किया, ये बड़ी बात। आज भी वैसे ही है। तो ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर और चीज़ों पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि अब तो लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, जहाँ चाहे रोशनी डाल सकते हैं। देखते रहिए। कौन सा काम करने से घबराते हैं? मैं बीवी को धोखा देना। अच्छा। बड़ा घबराता हूँ, लेकिन ये धोखा देना होता है ना, लेकिन कामयाबी मिलती है इसमें, कामयाबी मिलती है आपको। हाँ, उधर मिलती है लेकिन घर पे नहीं। लेकिन बच्चे बड़े हो जाए ना, तब बच्चे साथ होते हैं।
वेलकम बैक इन हजरात। और आफ्ताब आलम हमारे दरमियान मौजूद है और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आफ्ताब आलम किसी तरह शो में आए, और ख्वाहिशात तो और भी हैं, अल्लाह करे कि बारी बारी। और मैं तो उस वक्त अपने शो की महराज को पालूंगा जब उमर शरीफ साहब हमारे गए। क्या बात है जी, इंशाल्लाह एक दिन ऐसे ज़रूर होगा। बिल्कुल। नहीं उमर साहब आजकल क्या मुकाम है उमर भाई का इस कॉमेडी और स्टेज की दुनिया में? मुझे याद है कि उमर साहब का मुकाम, मैं क्या बोलूँ, हम अमेरिका गए थे तो उमर साहब ने अपने रूम में हमको बुलाया, तो मैं रऊफ लाला थे और पता नहीं और भी आर्टिस्ट थे, मुझे याद नहीं है। तो हमने जाके देखा कि उनके पाँव पर नीचे बैठे हुए गोविंदा थे और बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है वो, आज अगर वहाँ का कोई बहुत अच्छा कॉमेडियन है जिसका बड़ा अच्छा शो चल रहा है, वो सारी उमर साहब की चीज़ें बताता है। वैसे कॉमेडी के शोबे में इंडिया पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने उनको फॉलो न किया हो, बेशक किसी न किसी मान में। हाँ। आफ्ताब भाई, कौन सा काम करने से घबराते हो? मैं हाँ। बीवी को धोखा देना। अच्छा। बड़ा घबराता हूँ। हाँ, लेकिन ये कामयाबी, धोखा देना होता है ना, लेकिन दे नहीं कामयाबी सकता। मिलती है इसमें, कामयाबी मिलती है आपको। हाँ उधर मिलती है लेकिन घर पे नहीं। लेकिन बच्चे बड़े हो जाए ना तब बच्चे साथ होते हैं इनके। मतलब जासूस साथ में रहता है। हाँ लेकिन जासूस को भी मैंने अपना एक छोटा जासूस है काशान आलम, उसको भी कंपेयरिंग पे लगा दिया। बड़ी धूमधाम कर रहा है। इतने तुम बिजी रहो, मैं इधर थोड़ा सा बिजी हूँ या इजी हूँ। बच्चे को भी मसरूफ कर दिया तो उनसे हरकतों का मतलब जब वो स्टेज की जिम्मेदारी संभालते हैं तो फिर आप बैक स्टेज चले जाते हैं। हाँ अच्छा, मुझे एक बात कहनी पड़ेगी आप दोनों को देखकर जी, जी। कि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें अपने पे होती है और लोगों से मशवरा लेके करते हैं। हाय, आपके साथ भी यही है। आप होस्टिंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने साथ ज़रूरी है फीमेल होस्ट रखना, नहीं फीमेल को सिर्फ रखते हैं आप जैसे जवानों के लिए। या डांसर इनके शोज में मिलेंगी या फीमेल? नहीं तो बिला वजह भी एक दो मिलेंगी। वो लियाकत सोल्जर की क्या पोजीशन है और आप किस आर्टिस्ट से खुद मुतासिर हैं? और मैं लियाकत सोल्जर के बारे में पहले बताऊं, मरहूम अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसके जैसा तो कोई इंसान नहीं था। वो हर हाल में हंसता था। रब को उसकी कौन सी अदा पसंद थी कि अपने पास बुला लिया। अब आप कहते हैं मैं किस आर्टिस्ट से मुतासिर हूँ, मैं एक उस आर्टिस्ट से भी मुतासिर हूँ जो उस वक्त जिस शो में काम कर रहा होता है या जिस ड्रामे में काम कर रहा होता है राजा होता है, मैं उससे मुतासिर हूँ। मतलब जो आपके सामने अच्छा परफॉर्म कर जाए आप उससे मुतासिर हो जाते हैं। बल्कि उससे इतना मुतासिर होता हूँ कि दाद दिए बगैर नहीं रहता। और अपने साथ टीम में भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। हाँ टीम में करते हैं, लेकिन जैसे अभी आप दोनों को देखकर बेइंतहा खुशी हो रही है कि जिस तरह आप कर रहे हो शो, बहुत सारे शोज अटेंड किए हैं, करता हूँ, कहीं मेहमान भी होता हूँ, लेकिन आज आप दोनों को देखने के बाद बखुदा दिल से दुआ है कि यार वाह, क्योंकि जिस अंदाज में आप मुझसे बात कर रहे हैं उसमें मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप मुझे वाकई अपना सीनियर समझकर आपकी गुफ्तार को भी बड़े नए इनका शुरू से मेरे पे दिल था। हाँ लेवल लेके गए तो तुम पे तो लाजमी दिल होगा। नहीं बेसिकली देखिए, इसीलिए हमने दिल से बुलाया। ये तो टैलेंट को देखिए, टैलेंट को परखना, वो जो जोहरी होता है ना, एक तो आर्टिस्ट होना एक अच्छी बात होती है, दूसरा आप टैलेंट को समझें, और तीसरी बात सबसे बड़ी बात उसको जगह दें। नॉर्मली जो एक इंसानी सोच है या जबिल्लत जिसको कहते हैं वो ये है कि आप अपनी जगह किसी को नहीं देते। तो जो शख्स अपनी जगह दे रहा हो किसी को, तो मेरा ख्याल है कि वो उससे बड़ी कुर्बानी नहीं है और इंसान को वो याद भी रखनी चाहिए। आज भी एक लड़का है तनवीर जानी जिसको ये साथ रखता है, कॉमेडियन है। और कहाँ साथ रखती है इनकी गुफ्तगू में 2 मीनिंग्स होते हैं आज भी। तो क्या इससे पहले आप थे मेरे साथ? यार तो आप मुझे नहीं ले जाते थे शो? मैं आप भी कहता हूँ, मैं तो इसके लिए यकीन करोगे कि अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ। हैदर इमाम रिजवी जब भी कहीं मिलते हैं, यार आफ्ताब सलीम आफरीदी को कमाल भेजा था, और बहुत से लोगों को भी भेजा है तो सुननी पड़ती है। इसके लिए हमारे को दाद सुननी मतलब कहीं तारीफ सुननी और कहीं सिर्फ सुननी। सुन्नी कौन सी कह रहे हैं? नहीं सुननी पड़ती है ना। अच्छा, कहीं तारीफ सुननी पड़ती है और कहीं सिर्फ सुननी पड़ती है ना। पीटीवी देखकर कब गए थे आखिरी दफा और क्या ख्याल आता है पीटीवी देखकर? दुख होता है। उस पीटीवी ने ही आज मुझे जानू जर्मन बनाया। अब दुख यूँ होता है कि वहाँ हर चीज़ है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं, क्रिएशन नहीं, क्यों नए शो। फिल हिंदी डैश की तरफ जाते हैं। अच्छा ये सेगमेंट शुरू हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से अभी दूसरा ब्रेक नहीं आया। ब्रेक ले लेते फिर आ जाते हैं।
जानू जर्मन यहाँ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि इनकी बातें जो हैं खुद एक फर्स्ट गियर में और धूल से जा रही होती है। तो लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने सेगमेंट की तरफ चलेंगे। देखते रहिए हजरात। खाली जगह पुर करनी है, खाली डैश जहाँ है वहाँ अल्लाह अपनी मर्जी से लगाना है। और आपको तो पता है कि पाकिस्तान में डैश कितने हैं? इनको नहीं पता होगा क्यों, मुझे खास तौर पे क्यों, मैं उसका हकीम हूँ। जितना हज़ारों लोगों जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए हैं आपके साथ और हमारे साथ हैं द ग्रेट आफ्ताब आलम। क्या बात है जी आफ्ताब भाई, अब बारी है जरा वो कहते हैं ना जरा दिमाग को हाजिर रख के और क्या कहते हैं वो कील कांटों से लेस होता है। ठीक है? कील कांटों से लेस तो ये हमेशा रहते हैं भाई, हर वक्त मुतारिक आदमी। मैंने आपको नहीं कहा कि इस आदमी को दिल का दौरा कभी पड़ ही नहीं सकता इंशाल्लाह। हर वक्त मुतारिक रहते हैं, खून की गर्दिश रवा रहती है, दिमाग तक में डायरेक्ट पंप होता है। ये मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे छेड़ रहे हो? तारीफ की कोई बात है कि इसमें तो हजरात बनता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप में एनर्जी है और एनर्जी बंदे में जब तक रहती है उसके हिट होने के भी चांसेस मुसलसल रहते हैं और मुसलसल हिट रहता है। अच्छा वैसे पता है ये बड़ा अच्छा डायग्नोस किया है इन्होंने आपके बारे में। क्या? क्योंकि ये अब बात की सच्चाई मालूम हो रही है। कुछ लोग बहुत स्लो हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो वो सुस्ती जो है कभी कभी नाकामी का बाइस भी है। तो मुतहर्रिक रहना। और दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह जब भी हम आपकी सोशल एक्टिविटीज़ देखते हैं तो आप हर रोज़ कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। थैंक यू। तो आज भी मोहब्बत है। अच्छा फिल इन द डैश के बारे में तो बता दें। फिल इन द डैश, खाली जगह पुर करनी है, खाली डैश जहाँ है वहाँ अल्लाह अपनी मर्जी से लगाना है। और आपको तो पता है कि पाकिस्तान में डैश कितने हैं? इनको नहीं पता होगा क्यों, मुझे खास तौर पे क्यों, मैं उसका हकीम हूँ। जितना हज़ारों लोगों से मैं शायद हकीम हूँ इसलिए मुझे पता है कि डैश कहाँ होती है। न करें न नहीं आप आज भी हकीम, अगर हिकमत की बात आई है तो आज भी अगर मौका मिल जाए तो डैश जरूर करूंगा। आए हैं। वाह 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 वाह। ये कामयाब मोहब्बत या नाकाम मोहब्बत? अभी तक तो जितनी भी की है सब नाकाम ही हुई है। हाँ ये तो आप टीवी पे ना, इसलिए भाभी भी देख रही होंगी आप कह रहे हैं नाकाम हुआ कर रहे हैं। यार मोहब्बत में नाकामी भी एक कामयाबी इंसान की जाती कामयाबी की दलील है। वाह 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 सलीम मियां। फलसफा बयान कर दिया सही भाई आप आपने। किताब लिखे अब। क्योंकि जिससे मोहब्बत हो तो फिर उसका अंजाम कुछ अजीब ही होता है। बाद में दो बर्तन जो खड़कते हैं। नहीं लेकिन वो जो कह रहे हैं ना जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ये मोहब्बत वो है कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मोहब्बत पहले एक डैश आपके सामने और एक है। जी मेरी जान। एक वक्त में बहुत डैश करिए, दोबारा पूछिए। एक वक्त में बहुत डैश करिए। हाँ बहुत किए लेकिन कहीं भी कामयाबी नहीं। ट्राई करिएगा। बहुत की थी। वही हिकमत वाली बात है। नहीं नहीं बेसिकली इन बातों में हिकमत नजर आ रही है इनकी। अच्छा गुफ्तगू में या बातों में? नहीं गुफ्तगू में। अच्छा डैश के बाद अच्छी नींद आती है। इतनी अच्छी नींद आती है वाह, वाह। बखुदा कि जाती डैश होती है, और अगर कहीं गैर जाती डैश होती है तो सारी रात जागती है। हकीकत में हमारी डैश को तहस नहस कर दिया। डैश मकसद वो इबादत की बात यार कर रहे हैं। इबादत सुबह इन्होंने यार अपने सलीम। घर में एक अलग कमरा इबादत का बना रखा है और बाकायदा वहाँ सब जाके इबादत करते हैं, जो वजीफे करते हैं। और उसके बाद वजीफे नहीं यार ये भाई। सलीम भाई आप तस्बीह उनकी डैश पे पर्दा नहीं डालें। उन्होंने ये कहा कि जब जाती डैश होती है तो नींद आती है, और जब गैर जाती होती है तो फिर जागने का दिल होता है। हाँ उसकी वजह ये होती है कि उसमें फिर हम एक्सपेंसेस भी काउंट करते हैं ना। इनके डैश का दौरा किया हुआ है। घर का दौरान डैश जो है आपको घर का दौरा किया हुआ, भाभी के हाथ के पके हुए। अच्छा वैसे पुराने वक्तों की डैश बहुत अच्छी होती थी। यार काशिफ तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी वो बातें कर दूं कि मैं घर ना पहुंच सकूं। एक ही महीने में क्यों ले रहे हैं? और फिर सवाल हमें ये मैं कब कह रहा हूँ, मैं कि मायनों में नहीं ले रहा, लेकिन आप लोगों के जो सवालात हैं ना जी, जी। वो सारे डैश उधर की तरफ भाई जा ये रहे हैं। डैश पे पर्दा डाल रहे हैं, आप डैश पे पानी फेर रहे हाँ, हैं। ये आप बात। बचा के चले ना, हाँ ये बात भी सही ये है। तो इम्तिहान है। वाह 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 तो दिल चाह रहा है कि बता दूं हाँ। लेकिन ना बताएं। दिल तो पुराने बहुत चाह रहा वक्तों की है। एक्ट्रेस बड़ी अच्छी होती थी, बात खत्म। ये पुरा- पुराने वक्तों के ड्रामों की क्या बात थी। ये पुराने वक्तों में रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी होती थी। और पुराने जरूरी वक्त थोड़ी के कि डैश का मतलब डैश ही हो। हाँ सही कह रहे हो, पुराने वक्त में चीटर भी बहुत अच्छे होते हैं। अरे ऐसे ऐसे तौबा हाँ, तबाह कुल। डैश की वजह से
स्टेज पे काम करना बंद कर दिया था? इसकी वजह से ही काम इसलिए बंद किया कि आप लोगों को देखा होगा कि जब भी कोई करता है तो साथ में डैश होती है, और हमें डैश पसंद ही नहीं थी, तो वो ड्रामा उठ जाता है और हम फिर वहीं के वहीं बैठे रहते क्या हैं। बात है, ये समझ में नहीं आएगा। नहीं वो डांस की वजह से कह रहे हैं। डांस की वजह से। तो आपने डैश का, उन्होंने डांस कर दिया उसको। हाँ, डैश। ठीक है, वो डैश तो सही किया। अब डैश देखकर मायूसी होती है। अब डैश देखकर मायूसी नहीं अब होती। ये मत सवाल करिएगा कि इस डैश में कि मैं अपनी लगा लूं या गैर। नहीं, मैं कह रहा हूँ डैश देख के मायूसी नहीं होती, बल्कि खुशी होती है कि अब भी वैसे के वैसे ही है। हाय हाय क्या बात है, वाह। अक्सर एक साथ 2 डैश से वास्ता पड़ता है। बस एक डैश से पिटते हैं और दूसरी से हंसते हैं। पता है आफ्ताब आलम भाई जो हैं वो इतने जिंदा दिल आदमी है कि खुल के बातें कर रहे हैं, इनको पता ही इनके साथ क्या होगा बाद में। अरे दिल में हाथ में रख के फिरते। पहले डैश हर किसी को नहीं मिलती थी। किसने कह दिया नहीं मिलती थी? पहले बहुत मिलती थी, इसका हमारे पास प्रूफ है। अब नहीं मिलती, अब नहीं मिलती। अभी लास्ट टाइम मुझे आर्ट काउंसिल में मिले और कहने लगे मुलाकात कीजिए भाभी, वरना बाखुदा आज तक इन्होंने यही नहीं कहा था कि मुलाकात कीजिए भाभी। वो भाभी बेगम को तो कभी इत्तेफाकन ले जाते हैं ना। अच्छा, इत्तेफाकन ले जाते, खुद ही निकल रही बातें। डैश की वजह से खुद को बुरा फील करता है? नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा तो मैं और खुश होता हूँ, इसीलिए तो मैं आज आपके सामने हूँ कि डैश की वजह तो है। क्या आप भी अगर चाहते हो मेरी तरह रहना तो बहुत सारी डैशों को अपनी जेब में रखी। क्या बात है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स कह रहे हैं वो। हाँ, आप अब मेरी हर जिसको- बात में मेरी हिफाजत करते जी, मैं हैं, बचा- हालांकि समझ जाते हैं आप, लेकिन फिर भी कहते हैं। अब जिसको देखो डैश बना फिरता है। हाँ, बिल्कुल, जिसको देखो कुछ भी नहीं होता फिर भी कहता है मैं फला बखुदा कुछ भी नहीं होता। वाह, वाह। अब आप समझ गए होंगे कि मैं वो वाली डैश की बात नहीं कर रहा, हमारे शोबे की डैश की भी बात कर रहा हूँ। बखुदा सच बात कर रहा हूँ कि आपको देखने के बाद जैसे अब मैं फख्र से जहाँ कहूँगा, अब एक ऐसा भी होता है जिसके पास कुछ नहीं होता लेकिन मेरी मजबूरी है तो मैं उसकी वाह हाँ, मजबूरन। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मजबूरी अगर के। आपने इनको अपनी तारीफ करने आप मिलकी करे गए, गिव एंड टेक कितना है शोबिज़ में? गिव एंड टेक तो हमें कहते हैं कोई कि आप हमें काम दोगे तो हमें पता है कि गिव एंड टेक है। हजरात ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सेगमेंट होगा और यकीनन इसी तरह की मज़ेदार बातें होंगी। आफ्ताब आलम हो और फिर आलम गुफ्तगू का वो मेयार हो, गुफ्तगू का वो आलम हो। ब्रेक पे जाने को दिल चाहे। देखते रहिए जरा। तो भाभी जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी में? नहीं, बच्चे भाभी से जरूरी अगर नहीं है? अखलाक से बात नहीं करूंगा तो कहाँ से वो जरूरी होगी? फिर गाय की बात, फिर गाय की क्या की बात। मैं रात को शो करके आता हूँ, हाय हाय। कासिफ सलीम सच बताता हूँ, मेरी वाइफ ये नहीं पूछती कि वहाँ खाना मिला, शो कैसा हुआ, लिफाफा मिल गया। हाय हाय। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं एक बार फिर आफ्ताब आलम साहब हैं। सलीमा आप नहीं क्यों कह रहे हैं? हाँ ये हुई ना बात। हाँ नहीं के दरमियान में बात करनी है आपने, हाँ या नहीं, क्योंकि हम अच्छा सवाल ये हमारा सेगमेंट है। अच्छा अच्छा। आपके हाथ में ये बोर्ड होगा और अगर हम आपसे कुछ पूछे, आपको लगता है इसका जवाब हाँ में होना चाहिए तो आपने हाँ दिखाना है और ना में होना चाहिए तो ना दिखाना है। मुझे तो लगा कि शायद टेबल टेनिस खेलने के लिए बुला रहे हैं। वाह वाह वाह। तो आप टेबल पे टेनिस खेलते हैं? टेनिस पे टेबल खेल नहीं ये कह रहे हैं कि हर टेबल टेनिस खेलने के लिए नहीं होती। गेम कितनी बड़ी अच्छी लगती है, टेनिस की या क्रिकेट की या फुटबॉल। सलीम भाई इस प्रोग्राम के बाद कुछ और प्रोग्राम भी आपको करने हैं, मुझसे बोल कर ना पूछो तो अच्छा, मेहरबानी फल कौन सा अच्छा लगता है, नींबू, किन्नू या पपीता? पहले नींबू अच्छा लगता था, इसके बाद होते होते किन्नू हो गया, अब तो तरबूज नजर आता है सर। चले, ऐसा सुना गया है कि बचपन में आप अपने दोस्त का लंच निकाल कर खा लेते थे। हाँ शुरू से खाओ पी रहे भाई। वाह वाह। और दोस्तों की क्या क्या चीज़ खा लेते हैं? वह होता था कि मेरी माँ रोटी देती थी, वो पहले घी और चीनी होती थी ना, बराबर में झांकता था तो पैसे वालों के बर्गर होते थे तो वो निकाल देते थे। क्या आपको गाते हुए ऐसा लगता है कि आप बहुत बेसुरा गाते हैं? नहीं लगता भाई।
हैं? भाई वो कह रहे मुझे तो नहीं लगता। हम असल में जब भी हम कभी गाए नहीं है। नहीं आज तक भाई नहीं जो गाता है उसे नहीं लगता। भाई मैं जब भी गाता हूँ बाथरूम में गाता हूँ और मेरी बीवी बाहर से कहती है वाह आप कब आ रहे हो बाहर। क्या पानी नहीं आ रहा क्या? साइंस की बेहतरीन इजाद मोबाइल फोन है। जी ये इसको बेहतरीन इजाद वही कह सकता है जो पूरी रात मोबाइल पे बिजी रहता है। बीमारी में आप नौजवान को नहीं देखते, वाह वाह वाह। सिर्फ वो उसी में लगे होते हैं। बेहतरीन वैसे पता है जब से टच मोबाइल आया है अपने ये लड़कों ने अपने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है रात में, पता है? बिल्कुल, और दूसरा हाथ में वो सर को खुजा रहे होते हैं। आपके ख्याल में शेख रशीद को सियासत छोड़ देनी चाहिए? नहीं नहीं। वाह वाह, उनकी जरूरत है कौम को। उनकी जरूरत है, और वो जो तज्जिया होता है जो टीवी पर आता है फिर कैसे चलेगा। सबसे ज्यादा रेटिंग कहाँ से आएगी? हाई रेटिंग वाले आदमी है वाह, वाह। और सच में कितनी ताकत होती है। आप देखें बाकायदा रेटिंग आती है। बिल्कुल। अगर आपको फिल्म लिखने का कहा जाए तो आप मान जाएंगे? नहीं? क्योंकि मैं खुद ही अपना उसमें करेक्टर दिखूंगा, फिल्म देखेगा कौन। हाँ हाँ हाँ। Really? बस अपने आप को हाईलाइट नहीं करेंगे फिर। किसी और का लिखा हुआ। किसी और का। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि एक से ज्यादा शादियां करने में कोई बुराई नहीं है ना? हाँ तो फिर कब कर रहे हैं आप भाई? क्यों एक पे टिके हुए? कब कर रहे हैं? रोकड़ा नहीं है, हो सकता है रोकड़े के लिए कर लें भाई, क्या पता। आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज पैसा है? नहीं। क्या सबसे जरूरी अखलाक। अखलाक? जिसका अखलाक अच्छा है उसके बाद पैसा ही पैसा। तो भाभी जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी में? नहीं, बच्चे भाभी से जरूरी अगर नहीं है? अखलाक से बात नहीं करूंगा तो कहाँ से वो जरूरी होगी। फिर काय की बात है, फिर काय की काय की बात। मैं रात को शो करके आता हूँ, हाय हाय। राशिद सलीम सच बताता हूँ, मेरी वाइफ ये नहीं पूछती कि वहाँ खाना मिला, शो कैसा हुआ, लिफाफा मिल गया। हाय हाय। आखिरी सवाल, हाँ भाई जान, तो भाभी भी मेहमान होंगी ना? क्या बात की है। इतना आपको क्या टाइम लगा लगता है? क्या है? नहीं ना बताओ। आपको आज तक तकरीबन 100 लड़कियों ने आई लव यू कहा है? हाँ या ना में जवाब देना। मैं डर के मारे हाँ भी नहीं कह सकता और ना भी कह सकता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं हाँ कहूँगा तो घर पे पिटूंगा और ना कहूँगा तो वो 100 की 100 चली जाएगी। नहीं देखिए, आपने टेक्निकल सवाल क्या है, यार देखिए ना, लेकिन मसला पता है क्या है? वो हाँ कहे या ना कहे, चेहरे पे साफ लिखा हुआ है। तू हाँ कर या ना कर, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। क्या बात है, देखते रहिए हजरात। यार बड़े आदमी है, शेर और शायरी से बड़ा इनको लगाव है। वाह। बल्कि एक शायरा से तो काफी अरसा इनका किस्सा भी चला। कोई शेर देखो आवाज आ गई। कोई शेर सुना दे भाई। अरे तो यार, कोई डेटा ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ? डेटा। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और आफ्ताब भाई हमारे सेगमेंट को बड़े क्या कहते हैं दीदा दिलेरी के साथ सामना कर रहे हैं। पहाड़ पे पहुंचा दिया सभी। हाँ हाँ, ये आपने पहाड़ पे पहुंचा दिया क्या? पहाड़ नहीं, अभी जो आ रहा है ना नया सेगमेंट विस्पर राउंड है। हाँ, ये वहाँ से आपको उस पहाड़ से कटी पहाड़ी नजर आएगी। वाह। यार ये सेगमेंट ये यार है, ना करो यार। ये आपने कानों पे लगाना है और हमने जो बोलना है वो आपने बूझना है। कहाँ लगाना है मुझे? आपने अपने कान पे लगाना है। ये काफ, आपके कान अलीफ। पे जब लगेगा आपको हमारी आवाज नहीं आएगी। आवाज आ रही है? ये अभी तो कुछ भी नहीं आ रही, वाह, म्यूजिक वाह। भी नहीं बज रहा। आप बजा, आप बजा। आप हेडफोन लगाकर गुलाम कादिर टेबू लगे हैं। अच्छा इसमें डांस करना नहीं ये अपना ये पीछा पीछे रखिए। हाँ। और अब आवाज आ रही है आपको हमारी? नहीं आ रही? ना गुड शॉट। ना, अब ना। जी जी, पहला मैं पूछूंगा, पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई। बकरा पकड़ा। बकरा पकड़ा, हाँ हाँ वाह वाह वाह। पकड़म पकड़ाई। हाँ वो तो पकड़ा तो है, लेकिन पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई। मुझे कह रहे हो मैं अच्छा लग रहा हूँ। वाह वाह वाह, ये लग तो आप रहे हैं अच्छे। लग तो रहो, वाह वाह बिल्कुल वाह। सही, आपकी लग बारी। रहा है वो हेडफोन नहीं है, सीइंग है इनके। शाही टुकड़े। तुमने ड्रामे में काम क्यों किया? नहीं इतना लंबा जुमला किसने बोला? शाही टुकड़े वो पुरानी ओ हो क्या? खाने की। आपने बड़ी अच्छी बात की। क्या? वो
एक शायर की बात की है किसी की। शाही टुकड़े। खाने की बात। हाँ हाँ, शाही टुकड़े। हाँ खाना खाना। शाही टुकड़े। शायरी। शाही। हाँ शायरी। शायरी। शायरी के टोटे। हाँ चले चले, ठीक है। वो भी मकसद हो, एक शाही टुकड़े अच्छे पक जाए वाह, वाह। तो समझ लो जैसे अच्छा शेर बिल्कुल सही मान लेते। चूल्हे पे खाना पकाना। नहीं, तुम बोलो ना। चू की मलिया। तुम तो गलत कर रहे हो ना, जब साइलेंट बोलो। नहीं मुझे लग रहा है उनको आवाज आ रही है। चू की मलिया। चू की मलिया। वो बलिया बलिया। हाँ बलिया है ना? हाँ, फलियां पकाई है तो। बलिया हाँ बिल्कुल सही। वाह वाह। चप्पल चोर। है चप्पल चोर। फिर क्या? चप्पल चोर। आ गया क्या? आ गया ट्रेन का चोर। ट्रेन पे। बिल्कुल चोर तो है ना, अब कोई किसी भी चीज का चोर है। चलो चप्पल चोर है। जुम्मा जाते हो मस्जिद? भैंस का कट्टा। सर गाली बक रहे हैं। 100% गाली बक रही है सर। सर ये व्यूअर्स कह सकते हैं। नहीं मैंने लाउड बोला है, भैंस का कट्टा। भैंस का कट्टा। अदायगी तो वही थी। नहीं पीलीभीत। हैं पीली। ये लालू खेतियों को तो आता होगा पीलीभीत। हाँ आ गया पीलीभीत। पीलीभीत। याद आ गया। क्या? वो पीलीभीत। पीलीभीत। वाह 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 वाह। ये उस्ताद है वैसे। बाकायदा उस्ताद उस्ताद। हैं आप, उस्ताद हैं उस्ताद। ये भी पूछ रहे हो? नहीं। गोलाबारी। एक दफा फिर कहिए। गोलाबारी। ओ दोराजी में गोला खाया। गोला खाया। गोला गंडा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वाह वाह, जबरदस्त। वाह वाह वाह। मजेदार तो कर दिया आपने। उतार दे, हो गया काम। बस 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 बस। यार गाना बड़ा अच्छा बज रहा था इसमें। वाह, वाह, वाह। गाना बड़ा अच्छा बज रहा था। जो इधर बज रहा था वो ऐसा यार कोई गाना गा के सुनाओ। मैं बस आज हो गई, आ गई। कोई मेमनी काठियावाड़ी, कोई एक मेमनी में नहीं होता, गुजराती में हमारा ये गाना बड़ा कमाल होता है। ए खंबा मारा नंद जीना लाल मोरली सांबड़ सो। वाह वाह। ये हमारा गाना बड़ा मशहूर इसका होता है। आसान उर्दू तर्जुमा क्या है? हाँ, एक खंबा मारा, एक्सीडेंट हो गया, फिर एम्बुलेंस में ले गए। हैं? यही है ना आप लोग जो मुझे प्रोग्राम मिलते हैं वो खत्म करवा दो। नहीं वो तो इन्होंने पानी फेरा अपने मुस्तकबिल पे। अच्छा आफ्ताब भाई, जैसे होस्टिंग करते हैं इंटरनेशनली शोज में, कोई ऐसा किस्सा हो गया हो जो अनएक्सपेक्टेड हो? क्या हुआ लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ? बहुत दफा हुआ है। पैसे लेके भाग गया एयरपोर्ट में बैठे। फ्लाइट लेट हो गई। नहीं हुआ था इस दफा हम जा रहे थे तो हमारा एक आर्टिस्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट था वो आया ही नहीं। ओहो। वो थे इफ्राहिम भाई। अब हमने तो सारा कुछ दे दिया था, हम बैठे हुए थे। अचानक इफ्राहिम भाई आए और इफ्राहिम भाई ने कहा यार गाड़ी खराब हो गई थी। अरे आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, हमारा यहाँ सब कुछ खराब हो जाता। तो वहाँ पे ये कराची एयरपोर्ट। कराची एयरपोर्ट। हाँ, यहाँ तो रास्ते में बहुत कुछ फटीके हो जाती है। हाँ। अच्छा बात ये है कि आगे क्या करने का प्रोग्राम है? आपने टीवी कर लिया, आगे के बारे में क्या सोचा आप? आगे के बारे में मैंने प्रोग्राम के, जी आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके प्रोग्राम में बात करते हुए बड़ा डर लगता है। वाह, वाह। वरना एकदम आवाज़ आ जाएगी हजरात। आज मुझे वैसे भी अच्छे लगते थे, लेकिन आज आप दोनों यार इनके वाकई बहुत अच्छे लगे। क्या बात है, मैं बहुत आपसे शुक्रिया। कहूँगा कि सर ये रोल है, इनकी अगर आप खूबी ये है करेंगे कि जब मिलो ऑफर करते हैं। क्या नहीं, मैं ऑफर के बाद ये कहता हूँ यार सलीम तुम मुझे टेलीफोन करो, आन मिलो सजना भी कहते अल्लाह हैं। के करोड़ों एहसान है कि मिलते नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे पास आओ, जैसे अभी मैंने आपसे कहा है। अब अगर आप नहीं आओगे तो मैं समझूंगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं क्या है। बात। अच्छा कोई टाइम मांगे तो उसको दे देते हैं फिर? किस चीज़ का? जैसे आपने बोला ना, उसने टाइम मांगा प्रोड्यूसर ने। कोई भी चीज मांगे दे देते हैं, बड़े फराक दिल हैं। हाँ, लेकिन कुछ आज चीज़ें के देते हुए शो में डरता हूँ, जो आर्टिस्ट होते हैं बेशुमार गिफ्ट भी लेके जाते हैं। नहीं ये तो कह रहे कुछ चीजें देते हुए डरता हूँ क्योंकि मतलब। वो वापस नहीं करते। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ।
अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप दे भी दें तो आपके पास से ऐसा लगता है कि चली गई, लेकिन होती है आपके पास। यार बड़े आदमी है, शेर और शायरी से बड़ा इनको लगाव है। वाह। बल्कि एक शायरा से तो काफी अरसा इनका किस्सा भी चला। कुछ शेर देखो आवाज आ गई। कोई शेर सुना दे भाई। अरे तो कोई डेटा ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ? जनाब आप दोनों आ गए हो भैया। अच्छा मैं एक मेमनी में शेर सुनाता हाँ, वाह, हूँ ताकि मेरी मेमन बिरादरी भी बड़े गौर से शौक से ये प्रोग्राम आपका देखती है। वैसे तो सभी आपका प्रोग्राम देखते हैं और आपके इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये होती है कि सारा फिल्म बदी होता है। बिल्कुल सही। एक रिटर्न में होता है ना, तो उसमें फिर आदमी को बड़ा खौफ होता है कि यार इसने अपनी बातें वो पूछी। टाइम भी लगता है, लिखा हो ना उसमें टाइम भी लगता है। उसमें फिर आप अपनी ही पूछोगे, मेरी तो बात सुनोगे ही नहीं, जैसे आप अभी मेरी सुन रहे क्या हो। तो बात। मेमनी में आपको पच्छी बोलना है। जब मैं शेर के दरमियान में बोलूँ तो आपको पच्छी बोलना यही है। बोलेंगे भाई। नहीं दोनों बोलेंगे जब तो बड़ा मजा आए। मर गए। नहीं कोई गलत ये नहीं। फंसा रहे हैं। नहीं नहीं ये बदला ले रहे हैं, नहीं, नहीं, पता है नहीं, प्रोग्राम नहीं, एंडिंग पे अब बदला है। नहीं जीतन तपई से वारा। पक्षी पक्षी। नहीं अभी किसने बोला? अच्छा अभी नहीं। जीतन तपई से वारा जग में रमी रमी ने पक्षी अब पक्षी जी है। माँ भगीवी तुझे पे के छड़ी। वाह वाह, पक्षी। पक्षी पक्षी क्या अब्बा ने दूसरी कर ली। शो कैसा लगा और क्या दोबारा कभी मौका मिला तो आना पसंद करेंगे या वहीं दूर से ही भाग जाएंगे? बल्कि इस शो में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि मैं आपका यानी सलीम आफरीदी आपका और काशिफ का बेहद मशकूर हूँ कि जी गुफ्तगू में आपने बखुदा बिल्कुल ये अदब रखा है कि आई एम द सीनियर, और आपका जो स्टाफ है इतना प्यार दिया है कि मैं जब आप तशरीफ ला रहे थे कोई चाय का पूछ रहा है, कोई मुझे इज्जत दे रहा है, मैं कब मैंने आया तो तस्वीर खिंचाई। और मेरे को इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि ये रिटर्न में नहीं है और आपकी गुफ्तार में कहीं ये बात नहीं लगी कि आप अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। अच्छा शोबिज़ में आने वाली लड़कियों के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो कैमरा आपके दरमियान मौजूद है। अगर आपको शोबीज में आना है तो मेरा नंबर अपने पास रखें फोन का। तुम्हारा अपना ये इनकी तरफ से क्या है? नहीं मतलब मैं तो जुमला पूरा कर रहा हूँ, अब इसमें मेरा तुम्हारा कहाँ से आ मैं गया? उन्हीं से बात कर रहा था। अगर मौका दे नहीं करे। शोबीज में आना हो तो रुपट्टा पहन के आना। न करूँ शोबीज में अगर आपको आना हो तो जब ये दोनों खड़े हो मुझसे बात ना करें। मतलब हमारे यहीं पर इसी शो का इख्तिताम करते हैं। बहुत मजा लगा आफ्ताब आलम से मिलके और यकीनन जिंदा दिल आदमी है, इसी तरह जिंदा दिली से जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले किसी शो में किसी खास गेस्ट के साथ। देखते रहिए हजरात।